नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। समस्त देशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत बधाई है। और वहीं दूसरी तरफ ईद के मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर की बेटियों को मिला एक तोहफा। चलिए इसी विषय में बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी भाजपा की वरिष्ठ नेता और एक महिला होने के नाते जानते हैं ये तोहफा क्या है और तोहफा आने वाले समय हमारी बहनों और बेटियों के चेहरों पर किस तरह की खुशी लाता है। जुड़ चुकी है हमारे साथ प्रिया सेठी जी। प्रिया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का एक हमारी कहेंगे कि क्रिमिनल इंजस्टिस था हमारी बहन बेटियों के साथ, और आज कितनी राहत मिली उन बहन बेटियों को जिन्होंने कहीं ना कहीं कामना की थी कि हमें अपना अधिकार मिलेगा। जी, बहुत बड़ा एक तोहफा जो है केंद्रीय शासित जो प्रदेश है हमारे जम्मू कश्मीर को, उसको मिला है। खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको, हमारे जो यहाँ के एलजी हैं मनोज सिन्हा साहब, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करते हैं। देखिए रश्मि जी, थोड़ा इसमें हम अगर विस्तार से अगर पीछे से मैं आपको बताऊं तो एक समय ऐसा था जब यहाँ पर एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने हमेशा से राज किया है और उन्होंने कभी भी महिला को सशक्तिकरण करने का तो अलग बात है, एम्पावरमेंट तो एक अलग विषय है, लेकिन जो उसके अपने हकूक हैं, जो अपने अधिकार हैं, जो पूरा देश एंजॉय करता है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ की बेटी को वंचित रखा गया। एक समय ऐसा था कि स्टेट सब्जेक्ट बनता था और जब उसकी शादी होती थी तो एक सेकेंड स्टेट सब्जेक्ट उसको बनाना पड़ता था, यानी कि वो एक ड्यूअल सिटीजन बनकर जो है अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करती थी सेकेंड टाइम मैरिज के बाद। जब तक उसमें से एक साहसी बहन नहीं उठी, शीला साहनी जो है, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटकाया और उन्होंने ये आग्रह किया है कि मेरे को नौकरी जो मैं पा रही हूँ मुझे उससे वंचित क्यों किया जाए, क्योंकि मैं तो इसी यहाँ की बेटी हूँ और यहाँ पे ब्याही गई हूँ। तो उनका वर्डिक्ट को सुना गया और हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया जिसके अंदर उन्हें कहा गया कि जो यहाँ की बेटियाँ हैं अगर वो शादी करती हैं तो उनका स्टेट सब्जेक्ट जो है शादी के बाद तक वैलिड होगा। उसके खिलाफ भी इनकी सरकारों ने बार बार बिल लाए, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी की सरकारों ने बार बार बिल को लाया, प्रावधान को लाया ताकि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। और आज और कोर्ट को भी कहीं ना कहीं एक बस्ते में रखा गया, लेकिन वो बात की बात है कि किस तरह से फिर सारे एक आंदोलन हुए और उसके बाद भाजपा ने भी इसके अंदर बहुत बड़ा एक अपना रोल रखा। लेकिन जब भाजपा सत्ता में आती है, 370 हटाती है, 35 को हटाती है, तो एक राहत जो है बहुत महिलाओं को, यहाँ की जम्मू कश्मीर की महिलाओं को मिलता है। वो ये मिलता है कि उसको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको स्टेट सब्जेक्ट जो उसको मिला है उसको वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसकी जो बाहर भी उसकी अगर बेटी की शादी होती थी, क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि अगर एक बेटी की शादी बाहर होती थी तो उसका हकूक मारा जाता था, उसके जो राइट्स थे वो ख़त्म हो जाते थे, उसकी प्रॉपर्टी, उसके फादर के प्रॉपर्टी के राइट्स मारे जाते थे। कहीं ना कहीं उसके सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उसको मिलने चाहिए। जो एक बहन हमारी इस जम्मू कश्मीर से बाहर रहती है उसके भी राइट्स कहीं ना कहीं उसको वंचित किया जाता था। तो ये जो डिग्निटी और जो मुझे कहना चाहिए कि जो डिग्निफाइड ज़िंदगी अगर 70 साल के बाद हमें मिली है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके जो उनका एक जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया 370, और आज जो डोमिसाइल का इशू है, डोमिसाइल में ऐसा था कि डोमिसाइल इशू ही नहीं हो पा रहा था कि जो महिला जो बाहर शादी करती है तो उसके पति को भी डोमिसाइल का हक मिलेगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है और ये कहीं ना कहीं भेदभाव को ख़त्म करता है, कहीं ना कहीं एक जेंडर बायस को एक करता है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सचिन पायलट जी को बहुत खुश होना चाहिए कि उनको भी हुकूक जो है, उनको भी एक डोमिसाइल का उनको वो मिला है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि अगर किसी ने न्याय किया है, लोग भाषण बहुत बहुत करते हैं, लोग बहुत बहुत सत्ता की सीटों पे बैठे होते हैं, लेकिन सत्ता अपने लिए ना होते हुए सत्ता उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो आपके साथ जुड़े लोग हैं, जो नीचे जो जिनको हकूक मिलने चाहिए। और आज बहुत फक्र का दिन है कि हमारी बेटियों को, जम्मू कश्मीर की बेटियों को वो बहुत एट पार मिला है, डिग्निफाइड जो है हमको एक एट पार मिला है। किसी भी महिला के साथ अगर वो खड़ी होती है, प्रदेश
के अंदर, देश के अंदर कहीं भी किसी और जगह पे महिला खड़ी हो तो उसको उतने राइट्स हैं जितने जम्मू जिस कश्मीर तरह से में। हम कहेंगे जो कश्मीर बेस्ड पार्टियां थी उनका यही कहना था कि जिस तरह से 370 अगर हटा तो यहाँ बारूद फट जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा वो जाएगा, पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम 370 के साथ जोड़ना भी सही रहेगा, क्योंकि एब्रोगेशन के बाद ही ये इस तरह की चीज़ें लाएगी, इस तरह के कानून, चाहे किसी के हक की बात करें, चाहे किसी को हक मिलने की बात करें, बहुत बड़ी बात है। पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता प्रिया जी ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो आज तक यही कहते रहे हैं कि 370 के बाद ये हो जाएगा, 370 के बाद बारूद के पहाड़ बारूद ही बारात दिखेगा, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पर ये चीज़ ज़रूर मिली होगी कि बेटियों के साथ साथ अगर बाहर से बेटियों के साथ जिनकी हम शादी करते हैं उनको भी हक मिला हमारे जम्मू कश्मीर में, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पहल है ये। बहुत बड़ा है, क्योंकि ये सत्ता में रहते हुए ये कभी कभी, और मैं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद चीफ मिनिस्टर रही हैं, महिला चीफ मिनिस्टर रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी यहाँ की बेटी जब ब्याही जाएगी बाहर तो उसके राइट्स तो मैं खुद ही उसको हनन कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं इस बिल के खिलाफ इनकी पार्टी हमेशा से रही। इनके कानून मंत्री ने हमने कोशिश की हम बिल लाने की, तो उसमें भी हमको कहीं ना कहीं बैकडोर पे रखा गया। तो ये सब चीजें बताती हैं कि जो एक मतलब डुअल सिटीजन की तरह जो है जम्मू कश्मीर की बेटियों को रखा जाता था, समझा जाता था, और आज ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए इनके आका है उनकी बोली बोलते हैं और उन्हीं के इशारों पे जो है नाचते हैं। और आज जो है अगर किसी ने न्याय दिया है तो वो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने 370 और 35A को हटाकर। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से बिल्कुल बड़ा तोहफा होगा जम्मू कश्मीर की बहनों को। आज देखिए आज ईद का दिन भी है, बिल्कुल ईद, आज सबको आपके माध्यम से सबको ईद मुबारक भी है। बहुत बड़ा एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर हम सब भाईचारे से रहें, हम एक गुलदस्ते की तरह रहें और हम एक गुलदस्त, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही सबको एग्जाम्पल दे सकता है, पूरे देश के अंदर जो है हम सबको एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आज ये बहुत बड़ा तोहफा ईद के दिन हमें मिला है। प्रिया जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। कई लोग, कई बहनें हमारी, कई भाई हमारे, कई बेटियां हमारी, अभी भी उनको पूरी तरह से समझ नहीं आएगा कि इसमें कौन कौन एग्जिस्ट करता है। जिस तरह से आपने कहा कि डोमिसाइल जिन भाइयों की वाइफ जो बाहर से आई हैं, बेटियां यहाँ पर आई हैं, अब तो ये उनके ऊपर भी लागू हो गया। अब उनको, वो भी अपने हस्बैंड के डोमिसाइल के माध्यम से वो भी यहाँ पे नागरिकता पा सकती हैं, नौकरी पा सकती हैं, हर चीज़ में जो उनका राइट है उसमें अधिकार। क्योंकि कई लोगों को अभी भी ये नहीं पता, इन चीज़ों से वंचित, इन जानकारियों से वंचित है। हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे किन किन पर ये एग्जिस्ट होता है, जो अभी ये बिल लाया और बिल पास भी हो गया कहीं ना कहीं, कि जिस तरह से हर एक महिला को, हर एक बहन को हक मिलेगा। उसके साथ साथ जो बाहर से बेटियाँ आती हैं उनके लिए क्या है? देखिए, बाहर से जो बेटियां आती हैं और ब्याही जाती थी यहाँ पर, तो वो उनको हुकूक मिलते थे, वो पहले भी मिलते थे और अभी भी मिलते हैं। लेकिन ये जो बेटियां हमारी बाहर ब्याही जाती थी, उनके जो अधिकार जो है उनको वंचित कहीं ना कहीं किया जाता था। आज जो है उन सब बेटियों को जो बाहर ब्याही जाती हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि बच्चे वहाँ पर मतलब सेटल नहीं हो पाते हैं। आज उनको बिल्कुल डोमिसाइल जो है उनका भी पक्षदार है, उनको भी मिलेगा, उनके जो हस्बैंड्स हैं बिल्कुल उनको भी मिलेगा। और वो उनको जो डोमिसाइल जो है आपको बेसिकली नौकरियों में, जहाँ पे आपने नौकरियां देनी है, जहाँ पे आपने वो करना है, तो वो हकूक से जो है उनको जो है बहुत बड़ी राहत है। कई बार ऐसा भी होता है, देखिए कई बार ऐसे होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं। कई बार बच्चियां जो हमारी बहनें बेटियां बाहर शादी करके जाती हैं, उनको भेजते हैं, कई बार वापस आना चाहती हैं माता पिता के पास, पर वो उस अधिकार से नहीं आ पाती। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी राहत है उन बेटियों के लिए, उनकी बहनों के लिए, जिनके परिवार में कहीं ना कहीं किसी डिस्प्यूट के कारण, आपसी ना मतभेद के कारण वो अपने माता पिता के पास आती थी, पर वहाँ यही सेटल होना चाहती थी अपने बच्चों के साथ, पर आज वो बड़ी ही स्थिरता के साथ, आज बड़ी ही दावे के साथ आकर बैठ सकती है, अपना हक ले सकती हैं। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि हम रश्मि जी ऐसी सिटीजन्स थी, महिलाएं जो थी जम्मू कश्मीर में, कि जो राइट मेरे देश की बेटी कर्नाटका में बैठी है, मेरे देश की बेटी अगर मध्य प्रदेश में बैठी है, उसको जो राइट्स थे उससे कम राइट्स हमारे जम्मू कश्मीर में थे। हम एक देश, एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग, हम एक श्रेष्ठ, तभी कहते हैं ना एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका विकास और सबका जो साथ जो है उसके ऊपर, नारे के ऊपर, हम नारा ही नहीं है हमारा, हम वाकई में अपने चीज़ों को साबित भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी न्याय देने की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को एम्पावर
करने की तो बात करती है, लेकिन वो हकीकत में एम्पावर करती है, ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। बिल्कुल जहाँ पे हम कहेंगे प्रिया जी, जहाँ पर बात आती जनता की, जनता आवाज़ उठाती है, उनको कोई आपत्ति है या कहीं ना कहीं जनता की ग्रीवियंस है, वो हमारा भी कर्तव्य उठाना। पर कहीं ना कहीं अगर हमारी केंद्र सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, आप जैसे नेता अगर इस तरह का बिल लाते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को इंसाफ मिले, तो वो चीज़ भी हमें सामने लाना हमारा कर्तव्य बनता है। खैर धन्यवाद आपका प्रिया जी, हमारे साथ बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की बेटियों को अब मिला उनका अधिकार, और वाकई खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये क्रेडिट जाता है, जिन्होंने हमेशा बेटियों की हक की बात की, बेटियों की सहूलत की बात की, बेटियों की सुरक्षा की बात करी है। कहीं नहीं आज जो आज बेटियों को जो हक मिला, कहीं ना कहीं उनके साथ साथ उन लोगों को भी हक है जिन बेटियों की बाहर शादी होती थी, या उनके हस्बैंड होते, यानी कि या उन घरों के दामाद होते थे, अब उनको भी यहाँ पर नागरिक, यानी वो भी डोमिसाइल के हकदार होंगे, उनको भी डोमिसाइल दिया जाएगा, ताकि वो लोग भी एक आराम से एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत बड़ी पहल है। और जिन लोगों को अगर कोई भी क्वारी हो, अगर कोई भी आपका सवाल हो, आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्वारी का ज़रूर जवाब दिया जाए। और कोई भी अगर दुविधा हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।